तो सबसे पहले ये है अथर्ववेद द्वितीय कांड सूक्त 15 मंत्र 1। इसे मंगलाचरण ही मान लें, बहुत सीधी सरल और उत्तम बात कही गई है। यथा द्योश्चा पृथ्वी चा न विभूतो न ऋष्यतः एवा में प्राण मा विभे। इसमें किसी व्याख्या की अपेक्षा नहीं है। यथा जैसे, द्योश्चा पृथ्वी, द्यो अर्थात द्यो लोक, प्रकाशमान लोक। जैसा कि हमने कहा है कि द्यो हम उसको कहते हैं, ये जो सूर्य चंद्र तारे आदि चमकते हुए दिखते हैं, इस संपूर्ण लोक या जो भी कहते हैं लोक का अर्थ भी प्रकाश है, देखना है। तो इन सबको हम लोग द्यो कहते हैं। द्यो का अर्थ प्रकाशमान है, द्युत धातु से द्यो शब्द बनता है। तो कहा है द्यो क्या पृथ्वी क्या, द्यो और पृथ्वी। तो सामान्यतः हम लोग कह देते हैं एक तो पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, और दूसरा पृथ्वी के अलावा जो भी आकाश मंडल में हमको ये चमकते हुए आकाशीय पिंड दिखते हैं, वो सब सामान्यतः दो भागों में बांट दिया। वैसे कह सकते हैं इतनी छोटी सी पृथ्वी, इतने विराट लगभग अनंत जैसे ब्रह्मांड सृष्टि में, परंतु पृथ्वी का महत्व ये है क्योंकि हम रहते ही इसी पर हैं। हमारा सारा जीवन व्यवहारिक रूप से तो पृथ्वी पर ही है। शेष तो केवल जानकारी की बात है। विद्या जितनी प्राप्त हो, जानकारी जितनी हो, विद्वता हो, अच्छी बात है, परंतु महत्व तो इस पृथ्वी का ही है क्योंकि हम रहते इसी पर हैं। तो इसलिए मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया, पृथ्वी और देव। तो कहते हैं ये देव और पृथ्वी दोनों ही, ये जो आकाश है, आकाश मंडल है जिसमें सूर्य चंद्र तारे आदि हैं, वो आकाश मंडल देव लोग उसे कहते हैं वेद में। और ये पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं, कहते हैं न विभूतो न ऋष्यता, न विभूतो, ना विभूतो ना नहीं, और भी भय होना डरना, ना विभूतो ये डरते नहीं है। न ये पृथ्वी को कोई भय है, ना देवलोक को कोई भय है, न वो डरते हैं और न किसी को डराते हैं। दोनों बातें कह सकते हैं। स्पष्ट है। संकेत ये है कि जो प्रकृति है वो निर्भय है। पृथ्वी से लेकर आकाश मंडल तक जो भी प्रकृति है, सृष्टि है, परमेश्वर का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण सृष्टि का ये विशेष गुण बताया गया कि न तो ये डरते हैं और न डराते हैं। जो उनका स्वाभाविक कर्म परमेश्वर की रीति व्यवस्था के अनुसार निर्धारित है, वे अपने परिक्रमा पथ पर निर्धारित गति से निरंतर परिभ्रमण कर रहे हैं। कोई प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, बांट रहा है, कोई उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। सब अपना अपना कर्म यथावत कर रहे हैं। जो प्राकृतिक स्वाभाविक कर्म उनका है वो कर रहे हैं। न वो किसी से डरते हैं और न डराते। तो कहा गया एवं मैं प्राण मां विभे, मेरे प्राण भी इसी प्रकार मां विभे डरे नहीं, मेरे प्राण भी भयभीत न हो। प्रकृति निर्भर है, प्रकृति निर्भय है। ईश्वर ने, प्रकृति ने सबको निर्भय बनाया है, तो हम क्यों डरें? ये तो इसी प्रकृति में है, प्रकृति का अंग है, उसी परमेश्वर की कृति है। तो हमको भी डरना नहीं चाहिए। हम सबको भी निर्भय होकर अपना स्वाभाविक कर्म करना चाहिए। जो हमारे लिए परमेश्वर ने स्वाभाविक कर्म निर्धारित किए हैं, जो हमारा स्वाभाविक कर्म है, उसको समझने के लिए वेद हमारे पास है। वेद से हमको ये जानकारी मिल सकती है
क्या हमारा स्वाभाविक कर्म है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अपने इन स्वाभाविक कर्म को, जिसे धर्म भी कहा जाता है, उसका पालन करें, अपने स्वाभाविक प्राकृतिक कर्मों को करते रहें। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, हम निर्भय रहें, किसी से डरे नहीं। हाँ, इसमें यह बात भी है कि किसी को डराएं भी नहीं। जब हम नहीं डरेंगे तो किसी और को भी नहीं डरना है। जब किसी को डरना ही नहीं है तो फिर डराना क्यों है। तो इस मंत्र की बात तो मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है कि इसमें मुख्य रूप से बात निर्भय होने की थी और कोई विवाद जैसी बात तो थी ही नहीं। इसे केवल इतना ही कह सकते हैं कि एक मंगलाचरण रूप में लिया गया। और अब आप लोग चाहें तो जो दूसरा मंत्र आज पुलकित जी ने प्रस्तुत किया है तो बताएं, क्या उसको भी कहीं चर्चा करनी है या कुछ और बात आगे बढ़ानी है। तो पुलकित जी, सीताराम जी या अन्य सभी साथी बताएं। उस दूसरे मंत्र की चर्चा करें। स्वामी जी, जो दूसरा मंत्र मैंने शेयर किया था रूप से मिला था, बार संभवतः आपने बताया था, संभवतः यही था या दूसरा था कि यह मतलब इसका बहुत अलग तरीके से, गलत तरीके से भाष्य किया गया था। यह वही है, तो यह विवादित मंत्र की श्रेणी में भी आ जाएगा। नहीं, इस मंत्र पर अभी तक हमने इस तरह का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। ये ऋग्वेद से जो आपने मंत्र दिया है, क्योंकि अब आपने उसे दे दिया है, बहुत से लोगों ने देखा लिया है। अभी भैया ने कहा भी कि उसको भी थोड़ा सा ले लें तो हम चर्चा कर लेते हैं, आज का दिन मंगलाचरण के रूप में ही सही। तो दूसरा मंत्र जो आज दिया गया है वो ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 23 का प्रथम मंत्र है। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपमस्त्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते आनशृण्वन् ऊतिभिः सीद सादनम। ये मंत्र है। तो देखिए, इसका बहुत सीधा सरल अर्थ है, इसमें कहीं कोई समस्या उस प्रकार की संभवतः मेरे विचार से तो नहीं है। ना ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पते आनशृण्वन् ऊतिभिः सीद सादनम। देखिए, इसका सीधा सीधा अर्थ किया गया है। हे ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मणस्पति संबोधन में है, हे ब्रह्मणस्पते आया है, संबोधन में आया है। हाँ, ये आप लोग देख रहे होंगे संहिता पाठ में ब्रह्मणस्पत लिखा गया है, एक की मात्रा लुप्त हो गई है। ये संधि के कारण हुआ है, ब्रह्मणस्पते होगा पद पाठ में, यदि आप देखेंगे कहीं उपलब्ध हो तो हे ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मन के अधिपति। ब्रह्म अर्थात बड़ा, शब्दकर्ता, शब्दशील आदि अर्थ होते हैं। तो जो ब्रह्मन है, जो बड़ा है, सबको बढ़ाने वाला है, उठाने वाला है, शब्द करने वाला है, उनके भी अधिपति परमेश्वर को ही कहा जाएगा। तो गणानाम त्वा गणपति, गणानाम गणों के समूहों के, त्वा तुम गणपति, गणपति हो। गणानाम त्वा गणपतिम, गणों के अधिपति, गणों के गणपति अर्थात सभी गणों के अधिपति को। गणपतिम है तो द्वितीया एक वचन है, गणपतिम। हवा में है, आह्वान करते हैं। कविम, कवि को, इसे गणपतिम आया है। ये कविम भी द्वितीया एक वचन में है। कवि अर्थात शब्दकर्ता। कवि नाम कहा है, कविम कवि नाम, जो कवियों में कवि है। गणानाम तो गणपतिम, जो गणों में गणपति है।
कविम कवि नाम, जो कवियों में कवि है अर्थात महान कवि है, महान शब्द करता है, वो धातु का अर्थ होता है शब्द करना, तो कवि का अर्थ होता है शब्द करने वाला। सामान्यतः हम लोग कवि कहते हैं वही जो कुछ शब्द रचना करते हैं उनको हम लोग कवि कहते हैं। तो परमेश्वर ने भी वेद का भी हमको दिया है, तो परमेश्वर का एक गुणवाची नाम कवि भी है। कहते हैं संसार में भी कवि होते हैं, बहुत से कवि होते हैं, इसलिए कहा है कविम कवि नाम, कवियों में महान कवि तो वो परमेश्वर ही है। कवि नाम उपमश्रवंतम, उपमा सर्वस्तम, जितने भी श्रवणशील हैं, सुने हुए विद्वान हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वेद में श्रवः सुनने के अर्थ में जो आता है ये विद्वान के अर्थ में आता है, क्योंकि पहले सुनकर ही सीखने की परंपरा थी। जब लेखन कला आदि का इतना विकास नहीं हुआ था, लेखन मुद्रण नहीं था, पुस्तकें नहीं थी, तो लोग गुरु से सुनकर ही सीखते थे और फिर अपने शिष्यों को बोलकर सिखाते थे। वो बहुश्रुत शब्द आता है, बहुत सुना हुआ अर्थात बहुत बड़ा विद्वान। जिसने बहुत विद्वानों को सुना है वही अधिक जानता है। तो यहाँ जो श्रवस्तमा आता है उसका भाव यही समझिएगा, बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने बहुत सुना है। श्रवस्तमम उपमा श्रवस्तमम, मतलब जो सर्वाधिक सुने हुए लोग हैं, अत्यंत सुने हुए हैं, श्रवस्तम है, उनमें जिसकी उपमा दी जाए तो वो परमेश्वर को ही सबसे बड़ा माना जाता है। ज्येष्ठ राजम, ज्येष्ठ अर्थात बड़े, राज प्रकाशमान, राज धातु का अर्थ प्रकाश करना होता है। ज्येष्ठ राजम जो ज्येष्ठ प्रकाशमान है, ब्रह्मणाम ब्रह्मणाम, ज्येष्ठ राजम ब्रह्मणाम, जो बड़ों में भी ज्येष्ठ प्रकाशमान हैं, उनको ब्रह्मणस्पति तो पहले कह ही दिया कि जो ब्राह्मणों के अधिपति हैं। आना श्रवण, आए न हमारे, हमको श्रवण सुने, हम आए और हमारी बात सुने। सम्यक समन्ता के अर्थ में एक उपसर्ग या अव्यय के रूप में आता है, तो कह सकते हैं कि सम्यक समन्ता हमारी बात सुने, न श्रवण हमको सुनते हुए, ऊति भी, ऊ धातु है शब्द करना, रक्षा करना के अर्थ में भी आती है। अव धातु का अर्थ रक्षा करना है, उसका भी ऊ हो जाता है। ऊत भी का अर्थ रक्षाओं द्वारा, रक्षा साधनों के साथ, ऐसा अर्थ सामान्यता किया जाता है। कहते हैं सीध साधनम, साधन अर्थात बैठने के स्थान पर, स्थित होने के स्थान पर, हमारे निवास पर सदन कहते हैं घर को, जहां हम बैठते हैं, स्थित होते हैं सुखपूर्वक, वो सदन है। सद बैठने के अर्थ में आती है, धातु है। सदनम सीध, साधनम सीध, हमारे उत्तम बैठने के स्थान पर स्थित होइए, बैठिए, हमारे हृदय में विराजिए, हमारे निवास पर विराजिए, स्थित होइए, बैठिए। तो यह सामान्य से प्रार्थना कामना है, इसमें कहीं किसी प्रकार के विवाद का कोई अर्थ नहीं है। ये बात पूरी तरह स्पष्ट है। हाँ, इसमें आज समाज वाले भाष्य को देखें, अभी तो हमने सहज भाव से आपको बता दिया, तो उन्होंने कहा ब्रह्मांडम, बड़े बड़े धनों में। अब देखिए, ब्रह्मांडम का अर्थ षष्ठी बहुवचन है, तो हमने कहा ब्राह्मणों का, यह तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि संस्कृत व्याकरण में सप्तमी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हो जाता है, तो ब्रह्मांडम का अर्थ सप्तमी विभक्ति में करके में तो कर सकते हैं। ब्रह्मांडम, अच्छा ये ब्रह्माणाम, ब्रह्मणाम है तो ब्राह्मणों का हुआ, इसमें तो कुछ और हो नहीं सकता। अगर मैं भी करें तो ब्राह्मणों में कह देंगे ज्यादा ज्यादा, जो बड़े हैं बड़ों में। इन्होंने कहा है बड़े बड़े में, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये धनो इन्होंने लिखा है, ये अपनी ओर से जोड़ा, ये अंकित है। यही कहते हैं कि अपनी ओर से मिलावट मत करो, उसी से अनर्थ हो जाता है। अब किसी की धन की बहुत इच्छा हो तो अपने आप को धन जोड़ दे कि भाई बड़े बड़े धन हमें प्राप्त हो की भावना से, और उसे सब जगह धन दिख रहा है, तो ब्राह्मण का अर्थ बड़े बड़े तो ठीक है, धन इन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिया, ये मिलावट कर दी तो ठीक नहीं हुआ। अब ब्राह्मणस्पते जो हमने कहा था कि बड़े बड़े ब्राह्मण के अधिपति, बड़ों के अधिपति, अब इन्होंने कह दिया धन के स्वामी। अब वो धन अपनी ओर से ब्राह्मणाम में जोड़ दिया था। ब्राह्मणस्पते बड़े के स्वामी होना चाहिए था, ब्राह्मण के स्वामी होना चाहिए था, तो इन्होंने लिख दिया धन के स्वामी। हम लोग ये भी अपनी ओर से जोड़ दिया है इन्होंने इसमें।
गणा नाम का अर्थ कर दिया है गणनीय मुख्य पदार्थों में। गणा नाम का अर्थ गणों का, समूहों का स्पष्ट है। अब ये अपनी ओर से इस तरह के अर्थ करने का प्रयास किया है। गणपतिम, अब गणपतिम का अर्थ गण के पति को, गणों के अधिपति को, ठीक है। अब उन्होंने कर दिया मुख्य पदार्थों के स्वामी। तो ऐसा लग रहा है इसका अर्थ जिसने भी किया है उसके मन में धन बसा हुआ था। या तो वो इतना धनवान है केवल धन को महत्व दे रहा है, या इतना निर्धन है कि वो धन न होने से पीड़ित है। तो उसके अवचेतन में, मन में कहीं ये धन बसा हुआ है, तो वो सब जगह धन अपनी ओर से जोड़ता हुआ चल रहा है ना। गणपति मुख्य पदार्थों के स्वामी, इसमें पदार्थ तो कहीं है नहीं। गणपति का सीधा अर्थ है, गण का अर्थ समूह, गणपति समूहों के अधिपति, ठीक है। कवि नाम का अर्थ किया है उत्तम बुद्धि वालों में। उदात का अर्थ शब्द करना, कवि नाम अर्थात कवियों का, या कवियों में कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि सप्तमी में सप्तमी का अर्थ ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उत्तम बुद्धि वालों में कवि को हम सीधे कहते हैं शब्द करता, और जो शब्द करता है कवि हैं वो उत्तम बुद्धि वाले होंगे ही। तो चलिए इतना भावार्थ तो ठीक है, लेकिन शब्दार्थ में तो हमें शब्द करता, शब्दशील लिखना ही चाहिए था। कविम, अब यहाँ कविम का अर्थ उन्होंने सर्वज्ञ कर रखा है, अर्थात सब कुछ जानने वाला। अब ठीक है भाई, जो शब्द करता है, शब्दशील है, विद्वान है, उसका यह अर्थ हो रहा है। अब उन्होंने सर्वज्ञ करके थोड़ा और बढ़ा दिया, सब कुछ जानने वाला। अब सब कुछ कोई व्यक्ति तो नहीं जानता, वो तो ईश्वर ही हो सकता है, ठीक बात है। और उपम सर्वस्तमम, उपमा जिन से दी जाती ऐसे अत्यंत श्रवण रूप, ठीक है, लगभग वही अर्थ है जो हमने किया था। ज्येष्ठ राज्यम, ज्येष्ठ अर्थात अत्यंत प्रशंसित, ज्येष्ठार्थ बड़े है, ठीक है। अब बड़े जो है वो अत्यंत प्रशंसित उन्होंने कर दिया। उसके बाद लिखा है पदार्थों में, ये पदार्थ सब जगह लाते जा रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। तो ज्येष्ठ में प्रकाशमान, ये ठीक है, लिखा ज्येष्ठ अर्थात अत्यंत प्रशंसित, पदार्थों में प्रकाशमान, तो पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, श्रेष्ठ तो ठीक है, पदार्थ इनका जोड़ा हुआ है। तो अर्थात तुमको, ये बिल्कुल ठीक है, उन्होंने लिखा है आप परमेश्वर को। अब स्वाभाविक है, मुख्य अर्थ तो परमेश्वर परक होता ही है, तो परमेश्वर जोड़ दिया है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। आपको या तुमको सीधे अर्थ कर सकती थी। हवा में है, वही सम्यक समन्ता के अर्थ में हवा में है, आह्वान करते हैं, हवा में है, अच्छे प्रकार आह्वान करते हैं, इन्होंने लिख दिया है स्वीकार करते हैं। उनका भाई उसे बुलाएंगे कहाँ, वो तो सर्वव्यापी है। तो भाव यही होता है, वो तो सर्वव्यापी है, उसको बुलाने का भाव यही होता है कि उसे हम अनुभव करें, हमारे हृदय में उसकी भावना हो। तो उसको उनके दिया स्वीकार करते हैं। हमारे स्वीकार करने न करने से क्या होता है, वो तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। आप स्वीकार करो न करो, उस पर क्या अंतर पड़ने वाला है। पूति भी रक्षाओं से, ये ठीक बात है, वही हमने कहा था, वो रक्षा के अर्थ में रक्षा साधनों के साथ, रक्षाओं के साथ, रक्षाओं से लिखा है श्रवण सुनते हुए न हम लोगों के, ठीक है। और साधनम, वही स्थान को, अभी मैं अब साधनम का अर्थ स्थान को तो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बात उन्होंने बढ़ा के लिख दिया है, उस स्थान को कि जिसमें स्थिर होते हैं के लिए थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें कुछ कह सकते हैं कि अलग से तो कुछ विशेष नहीं जोड़ा है, लेकिन थोड़ा विस्तार से समझाया है, ठीक है। और सीध का अर्थ वही है कि वो स्थान है, यहाँ स्थित हो, बैठे, स्थिर होइए, लिखा हुआ है। तो जो सायण आदि का भाष्य है या जो इनका समाज का भाष्य है, तो कोई विवादित प्रसंग तो इसमें नहीं है। बस यही थोड़ा सा अगर हम लोग विचार करें तो हमें देखना है कि अपनी ओर से कुछ बातें जो जोड़ दी जाती, तो कभी कभी जो जोड़ा गया वो ठीक है, उससे कोई हानि नहीं है, तो उतना स्वीकार कर लिया जाता है। आर्य समाज के भाष्य में ये प्रवृत्ति मिलती है, जोड़ा तो जाता है लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं जोड़ा गया है जो विवादित हो जाए, समाज के लिए हानिकारक हो, कह सकते हैं कि कहीं कोई बहुत गरिमा गिराने वाली बात हो, ऐसी बात नहीं जोड़ी गई है। जो कुछ जोड़ा है, जोड़ा तो है, लेकिन जो जोड़ा है उसमें कुछ ऐसा हानिकारक विवादित नहीं है। तो ये प्रवृत्ति है आर्य समाज की, और बहुत से भाष्यों में ऐसी बातें जोड़ दी गई हैं जो बहुत हानिकारक हो जाती हैं। यद्यप कहीं ना कहीं आर्य समाज के भाष्य में भी एक दो स्थानों पर ऐसी बातें मिल जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी,
जिसे हम विवादित कह सकते हैं, जो उन्होंने जोड़ दिया है वो। लेकिन ये बातें भाषा भाष्य में मिलती हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, जो स्वामी दयानंद जी या उनके और प्रमुख सहयोगियों न्यायियों ने वेद भाष्य किए हैं, मूलतः संस्कृत पदार्थ जो किया है वो ठीक है, उसमें विवादित बातें नहीं। लेकिन जो भाषा भाष्य किया है, ये आज समाज के प्रमुख विद्वान बहुत से मानते हैं कि भाषा भाष्य बाद में अनुयायियों ने अपने तरीके से कर दिया है। जो संस्कृत भाष्य से यदि अलग है तो उसे मान्य नहीं किया जा सकता। मान्य तो वही होगा जो मूल संस्कृत भाष्य है, अर्थात संस्कृत भाष्य ही मूल दयानंद जी का किया हुआ है, भाषा भाष्य उनका नहीं। तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो आज समाज के भाष्य में समस्या नहीं आएगी। बाकी कुछ बातें भाषा भाष्य में, जैसा कि हमने कहा, कहीं ना कहीं आ गई हैं। जैसे एक स्थान पर शूद्र शब्द आया, शूद्र जैसे शूद्रो अजायत आदि जो भी हम लोग पढ़ते हैं, अब भाषा भाष्य में कहीं किसी ने लिख दिया है कि मूर्खता आदि गुणों से युक्त शूद्र हो तो, अरे भाई शूद्र का शाब्दिक अर्थ आप बताते, शूद्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो तो आपने बताया नहीं। अपनी ओर से एक टिप्पणी जड़ दी कि मूर्खता आदि गुणों से युक्त शूद्र हो तो शूद्र का अर्थ मूर्खता आदि गुणों से युक्त तो नहीं होता, शूद्र का अर्थ मूर्ख तो नहीं होता। किसी भी धातु से, किसी व्यवस्था से कहीं से आप ले आइए, कोई निरुक्त पढ़ डालिए, ऐसा कोई अर्थ तो नहीं होगा। शूद्र का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध करने वाला, जो शुद्ध है, जो स्वयं शुद्ध हो, दूसरों को शुद्ध करे, उसे शूद्र कहते हैं। अब उसमें आपने लिख दिया मूर्खता आदि गुणों से युक्त हो तो। अब हमसे किसी ने कहा तो हमने कहा भाई मैं यही कह सकता हूं कि ये मूर्खता आदि गुण लिखने वाले के हैं, शूद्र के तो नहीं है। तो हमारा निवेदन यही है कि विद्वानों ने जो कार्य किया है अच्छी भावना से किया है, पता नहीं किस परिस्थिति में छोटी मोटी भूल चूक हो गई होगी, तो उसको लेकर एक दूसरे की निंदा ना करें और बस इतना ध्यान रखें जो मिलावट है उसे हटा दें। तो से सत उत्तम आपके समझ देखिए हम नित्य प्रस्तुत कर रहे हैं, यही हम आपको बता रहे हैं। जो अर्थ था वो ठीक था, कि जो मिलावट है उससे बचिए, शेष कुशल है। तो आज की हम ये दोनों मंत्रों की चर्चा हम लोगों ने कर ली, और आगे आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो